हमारी लाइफ में हमारे संग बहुत सारे इवेंट होते हैं और उन इवेंट के बेसिस पर हमारा एक पाथ डिसाइड हो जाता है और फिर हम उसी पाथ पे आगे बढ़ते जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि आप लाइफ में ना जो कुछ आपके साथ हुआ है ना, वो सारे इवेंट्स को आप पीछे ही कनेक्ट कर सकते हो, आप फॉरवर्ड कनेक्ट नहीं कर सकते उन लोगों उन चीज़ों को, उन इवेंट्स को। उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। स्टीव जॉब्स बेसिकली जो है, मैं समझा देता हूँ, एप्पल के फाउंडर रहे हैं, एप्पल कंपनी उन्होंने बनाई थी और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। उन्होंने जो एप्पल कंपनी बनाई उनकी ही खुद की कंपनी बनाई जो उन्होंने बहुत सक्सेसफुल बना दी थी। उस सक्सेसफुल कंपनी से सक्सेसफुल होने के बाद उनको निकाल दिया गया कि नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और उनके जो भी डिसीजन लेने के तरीके थे, उन तरीकों के बेसिस पे, क्योंकि बोर्ड होता है कंपनी में, अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता, तो एक बोर्ड होती है, बोर्ड कमेटी उन्होंने लेके उनको निकाल दिया था। तो ऐसे लाइफ में उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे, कॉलेज गए थे, कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए थे और उनकी लाइफ में और भी पंगे चलते रहे। उन सब पंगों को उन्होंने जब लाइफ में एक बार जब स्टैनफोर्ड में उनको बुलाया, क्योंकि कॉलेज ड्रॉप आउट थे, डिग्री थी नहीं उनके पास, तो जब डिग्री के लिए कॉलेज ने कहा कि अब इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन गया है, उसको डिग्री दे देते हैं, डिग्री देने के लिए बुलाया था। तो उस स्पीच में उन्होंने एक बात बोली थी कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी इवेंट्स हुए हैं वो इवेंट्स ज़रूरी थे, नहीं थे। इन सारी चीज़ों को जब हम कनेक्ट करते हैं और आज आप जहाँ खड़े हो, उनको कनेक्ट करते हुए ही आप बता सकते हो कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। तो मेरी भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। कभी कभी क्षणिक तौर पर मुझे भी लगता है कि यार ये इवेंट क्यों ही हो रहा है मेरे साथ, पर फिर मुझे लगता है कि हाँ, ये एक्स वाई जेड रीज़न से हो रहा है, क्योंकि मैं उस रास्ते से आ रहा हूँ, तो इसलिए ये सब तो होना ही था। तो वो सारे इवेंट्स मुझे समझ में आते जाते हैं। पहले जब मैं थोड़ा सा मतलब अर्ली एज में था, तब थोड़ा सा पैनिक होना, एनजाइटी होना, ये सारी कॉमन चीज़ें थी। पर अब थोड़ा सा काम होता जा रहा हूँ उम्र के साथ में। तो मेरे हिसाब से हम सभी को इस बारे में सोचना समझना चाहिए कि जो भी इवेंट्स हमारे साथ हो रहे हैं वो फॉर अ रीज़न है। और वो अगर वो रीज़न आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लोगे तो थोड़े ही टाइम में बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि अच्छा हुआ कि हमारे साथ ये हुआ। अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी थे, हरिवंश राय जी बच्चन, उनकी एक लाइन है जो वो कौन बनेगा करोड़पति में अक्सर लोगों को सुनाया करते हैं कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो ये बात सुनने में शायद आपको अभी इतना नहीं लगे, पर जब आपके संग लाइफ में ऐसा कुछ होगा जिसके जो आपकी इच्छा नहीं थी ऐसा हो, मतलब आप बहुत अड़े हुए थे, बहुत जिद पे थे कि यार ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वैसा कुछ जो भी आप सोच रहे थे, और वो चीज़ हो जाती है, पर वो आपके फेवर में हो जाती है, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस बात का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि ये मन का ना होना मतलब गॉड की इच्छा होती है, और गॉड के प्लान हमेशा हमारे प्लान से बहुत बड़े प्लान होते हैं और वो हमारे फेवर में ही होते हैं हमेशा। तो ट्रस्ट कीजिए गॉड के प्लान को, बढ़ते रहिए। थैंक यू।